कि एक लोगों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और इस रिसर्च सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में आज हमारे बीच में दिल्ली से भी चल कर के आए हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं नरकट जी का, मैं स्वागत करता हूं प्रवीण जी का, मैं स्वागत करता हूं लखन जी का, मैं और जितने भी खास करके भारत सरकार या दिल्ली या इस विभाग से आए सभी पदाधिकारियों का, झारखंड के तमाम इनके सभी पदाधिकारियों का, हमारी सीएचसी की प्रभारी प्रभा जी, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में, लेकिन उसकी गहराई को भी हमको जानने की आवश्यकता है। कोई भी कंपनियां जब आपके क्षेत्र में आती है तो वो बहुत सारे लोग सीएसआर फंड से भी बहुत सारे काम को करते हैं, लेकिन आप बहुत जगह जाइएगा तो लोगों को जानकारी होती है कि भाई सीएसआर का जो फंड है वो आपको देना है, उस क्षेत्र का विकास करना है। जैसे जहाँ जहाँ माइनिंग क्षेत्र है वहाँ डीएमएफटी का काम तो होना ही है और उसको करना है। डेवलपमेंट के रूप में कहीं आंगनबाड़ी बनता है तो कहीं पे स्कूल बाउंड्री होता है, कहीं पे अस्पताल बनते हैं, बहुत तरह के कार्य। लेकिन हम उसको बड़ा स्वागत करते हैं और हम कभी कभी अधिकारियों को इतना छूट भी दे देते हैं कि वो काम के बजाय वो हमारे ऊपर में भी चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये भी सच्चाई है, यहाँ की मासूमियत है, यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं। अगर इनको आप नहीं उकसाइएगा तो ये लड़ने भी नहीं जानते। लड़ने वाले भी हैं, जैसे दिनेश जी लड़े, लड़ने वाले लोग भी हैं। मैं डायरेक्टर साहब एक बात को कहना चाहूँगा, अभी आपने सिकल सेल का जिक्र किया है और आपने स्टार्ट भी किया है। मुझे लगता है प्रभा जी, डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे दो कमरा का सिकल सेल का आपने दिया भी होगा। आज बहुत सारे खास करके जंगलों में रहने वाले लोग का अगर आप ऐसे भी चेकअप करिएगा तो आप पाइएगा कि हेमोग्लोबिन उसका कम है। आप ऐसे चेकअप करिएगा तो आप देखिएगा कि बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। ये सोचता ये है, अरे भाई हम जितना खेती बाड़ी में काम करते हैं हमको क्या होगा। बीमारी के कई कारण होते हैं, पानी भी होता है, केवल हम जानते हैं कि भाई मलेरिया कैसे होता है, डायरिया कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि अभी एक बड़ा जो बच्चों के बीच में एक बहुत गंभीर समस्या है, एक सिकल सेल का। अब झारखंड में खास करके जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल पहाड़ में जो रहते हैं जो लोग, उनमें उन बच्चों में खास करके आदिवासी बच्चों में ज्यादातर ये पाया जाता है। कई एक कारण हो सकते हैं, वो वंशानुगत भी हो सकते हैं या फिर वो किसी कारण से उसमें होता है। आज बहुत सारे सरकार को भी आज बाध्य होना पड़ रहा है कि भाई ऐसी जो गंभीर बीमारी है, जो सिकल सेल, जहाँ पे लगातार बच्चों का इलाज जरूरी है। तो आज वैसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी और जिन जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, वैसे लोगों के बीच में ऐसी संस्थान काम करेंगी। जैसे होता क्या है कि हमारे प्रदेश में या हमारे ज़्यादातर देश में एक चीज़ खास करके अगर मैं झारखंड प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे कैंसर का पता तब चलता है जब वो 3rd स्टेज और 4th स्टेज में रहता है। अगर आप 1st स्टेज में अगर उसका पता चल जाएगा तो शायद हमको
मुंबई, कोलकाता, बनारस जैसे जगहों पे हमको परेशानी नहीं होगी। निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का, और आभार व्यक्त करता हूं झारखंड सरकार का और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का। एक विजनरी है, एक उनके अंदर में भी एक विजन है। वो पहला स्वास्थ्य मंत्री है जिन्होंने अनाउंस किया कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर किसी का इलाज के दरमियान मृत्यु हो जाती है, देखिए भाई, हमारे जैसे लोगों का अगर बोली निकल गया तो उसको जनता को थोड़ी तो याद दिलानी चाहिए, पकड़ना चाहिए। सरकार ने अगर ये कहा है कि जो डेथ कर जाता है, मृत्यु उपरांत, प्रत्येक हॉस्पिटल को ये जिम्मेवारी है कि अगर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का सुप्रीमो ने कहा है कि भैया आपको बॉडी रिलीज करनी है तो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और ये पहला दफा इस प्रकार का वक्तव्य है, और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल आज के तारीख में यहाँ पे डॉक्टर मांझी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ नजर आता है? यहाँ तो सारा कॉर्पोरेट जगत का लोग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं। डॉक्टर को भी पता नहीं है कि कितना का दवाई लिखना है, कितना का ऑपरेशन में खर्च है, कितना क्या लगना है। अब डॉक्टर भी डरे रहता है कि हम कम करें तो कैसे करें। मैंने कई एक लोगों को, अभी मेरी नाराजगी एक वेदांता से हुई, एक पेशेंट को उन्होंने जवाब दे दिया कि आप, इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई तो छोड़ दीजिए, कहीं उसको रेफर कर दीजिए। रेफर तो कर दिया, पैरवी के बाद में लोग छोड़ता नहीं है मैनेजमेंट। जो मान लीजिए कि जो स्टाफ है, क्लर्क है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या करेगा? वो तो आदेश का पालन कर रहा है। तो हमने बोला कि भाई जो भी खर्चा है 50,000 रुपया मैं भिजवा दूंगा, अब सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करिए। क्योंकि मैं बधाई दूंगा रिम्स प्रबंधन को, जिन्होंने तुरंत में ही वहाँ पे उसको वेंटिलेटर और का व्यवस्था कराया, और आज वो एडमिट है। और जिसको कहा जा रहा था कि नहीं ये ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, और आज कम से कम 15 दिन हो रहा है, कम से कम जीवित तो है। तो हमको अपने जो सरकारी संस्थान है उस पर भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं सरकारी संस्थान के अधिकारियों से, डॉक्टर से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सिर्फ तनख्वाह के लिए या सैलरी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आप डॉक्टर नहीं बने। एक चुनौती के साथ आपने इस विभाग का चयन किया है, इस पेशा का चयन किया है। तो एक कहा जाता था जब हम लोग छोटे रहे होंगे, आज का हिंदी पिक्चर तो नहीं समझ में आता है कि क्या गाना गा रहा है और क्या एक्टिंग कर रहा है, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो हिंदी सिनेमा हम लोग देखते थे, तो उसमें कहा जाता था कि भाई डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। और जो हीरो होता था या जो मेन रोल में, लीड रोल में रहता था, वो सुदूर गांव में सेवा कर रहा है, हर सुख सुविधा को छोड़ करके सुदूर गांव में सेवा। एक इमेज बना हुआ है हमारे मन में कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन इस कॉर्पोरेट जगत के प्रवेश से